तत्व चर्चा तारीख 8/4/2000 श्री देवचंद भाई कुलपात की रात्रि को। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रश्न है कि प्रश्न नहीं होते हैं, इसका क्या कारण? तो प्रश्न नहीं होने का जो कारण है उसमें जीव स्वयं तैयार नहीं है साधना करने के लिए। साधना अगर जीव करने को तैयार होए तो ऐसे बहुत से प्रसंग बनते हैं जिसमें वो कमजोर होने से साधना नहीं कर पाता है। बहुत सारी समस्याएं घटनाएं बनती है, लेकिन साधना करने का उसका इरादा नहीं है, प्रमाद करता है या शोषण करता है, बाल में रुचि है, इसके लिए अपने जीवन सुधारने का प्रयास निरंतर नहीं चलता है। प्रयास चालू रखने की भी उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन बाहर में रुका हुआ है, इसीलिए प्रश्न होते नहीं। और दूसरा जो कारण होता है प्रश्न नहीं होने का कि अवलोकन अगर जीव करता है साधना तो उसको साफ नजर आती है अपनी गलतियां, और जिसको गलतियां नजर आती है उसको उसका उपाय भी मालूम पड़ जाता है, तो साधना में लगे रहता है। वो भी जीव प्रश्न नहीं करता है। साधना नहीं करना है वो भी नहीं करता है, साधना कर रहा है वो भी नहीं करता है, क्योंकि अवलोकन ऐसी चीज है स्वयं को स्वयं कहाँ खड़ा है, क्या गलती करता है, सब पता रहता है। और उसको निवारण करने का है वो भी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कोई कोई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो प्रश्न होते हैं। बाकी प्रश्न होते नहीं इस प्रकार से। अपन कौन सी स्थिति में हो देख लेना। साधना कर रहे हैं, समाधान हो रहा है, इसलिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि साधना करते ही नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, जीवन बदलना नहीं है, ऐसे ही आ गए हैं पुण्य के उदय से यहाँ और समय व्यतीत कर रहे हैं, या कहीं संतोष आ गया है, क्या हुआ है वो अपन चेक कर लें, वो चेक कर लें। अपन कहाँ खड़े हैं वो स्वयं को चेक कर लेना। एक प्रॉब्लम ऐसा भी रहता है कि अपनी गलतियों का निवारण करने जावे जाहिर में, तो वहाँ अपना मान सम्मान भी आड़े आता है। भाई सबको मालूम पड़ जाएगा मैं कितना कमजोर हूँ, इसलिए वो भावना में रहता है, लेकिन अपने जीवन को सामने रख करके प्रश्न नहीं करता है। सबको मालूम पड़ जाता है मैं अभी पीछे हूँ, अभी भी मेरे में इतनी गलतियां होती है, इतना सुनने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, ये सबको मालूम पड़ जाएगा तो मान आड़ा आता है। ये भी एक कारण होता है कि प्रश्न नहीं करता है। तो ये तीन कारण के अंदर साधना कर रहा है और समाधान स्वयं मिल रहा है इसलिए प्रश्न नहीं करता है, वो ठीक है। बाकी के दो जो है शुद्ध अंतःकरण नहीं है या मान आड़े आता है, वो नुकसान करने वाला है। वही स्वच्छंद मान आड़े आता है, मैं अपने आप कर लूंगा, ये सब एक भाव रहता है, तो उसका नाम स्वच्छंद है। करना है लेकिन अभी नहीं करना है, तो अभी पूछ के भी क्या फायदा, प्रमाद भी है। एक भय भी रहता है कि पूछते थे मेरे को अगर बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी रहता है, क्योंकि पहले कई बार रिस्पॉन्स दिया है तब वो ठीक नहीं चला है, बार बार जाना क्या अभी पूछने से वो हो सकता है कि सजा मिले, रिस्पॉन्स न देवे, ऐसा भी हो सकता है। और निष्कामता नहीं होती है वहां पर, सकाम हो गया प्रश्न पूछना। आप रिस्पॉन्स दो शरत है, आप रिस्पॉन्स दो तो पूछना है, रिस्पॉन्स नहीं दो तो नहीं पूछना है। आप हमको पूरा माफ कर दो, हमने जो भी गलती किया है उसके बारे में आप नहीं पूछना,
ऐसा भी है कि आगे बढ़ने की भावना भी नहीं है तो वो आई। वो तो पहले ही आ जाएगा, आगे बढ़ने का खुद अंतकरण नहीं है, प्रयास ही नहीं है, तो पिता पूछे वो। एक बार मन में भाव भी आता है पूछने के, लेकिन वो भाई साहब की रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो क्या वापस। वो तो सकामता हो गई ना, शरत रखी होती है, अनकंडीशनल इस मार्ग में आना है तो ही रास्ता मिलता है। तो कंडीशन आता है किसके लिए? वही अंदर कंडीशन आया तो खत्म हो गया मामला, कंडीशन आते ही मामला गोल होगा। कंडीशन आने का कारण यह है कि सच्ची शांति की भावना है। हाँ वो तो बेज में तो वही है, भावना वाला तो काम करता ही है। हाँ बोलो। तो मुझे डाउट आया था, क्या बोलो? प्रश्न आया था। आप बोले थे कि गुरुदेव को सबसे अच्छी बात लगी कि अपने अपने आत्म सिद्ध प्रसिद्ध भगवान से भी ऊंची है। तो फिर सबकी आत्मा का क्या बोल पावर तो उतना रहता है, ऊंची का सबका पावर उतना रहता है, लेकिन अपने को सुख कहाँ से मिलता है? दूसरे से मिलता है कि अपने से मिलता है? लेकिन अपने से, तो इसलिए अपने ऊंचे हो गए सबसे। वो भी हमारे जैसा ही है, लेकिन वहां से हमको सुख नहीं मिलता है, सुख तो हमको हमारे से मिलता है। इसलिए हमारी आत्मा भगवान से भी ज्यादा अच्छी है। भगवान हमको सुख नहीं देते, हम अपने आप में से, हमारा आत्मा हमको सुख देता है। इसीलिए ये बात सबसे अच्छी लगती है। ऐसे स्वभाव से देखा जाए तो सब बराबर है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा इससे में भी सर्वोत्कृष्ट है। तो शांति का देने वाला तो वही है। जैसे कीर्तन करो, शिव परमात्मा हो, कोई भी हो, अपने को शांति नहीं दे सकते। शांति तो अपना आत्मा ही देता है, इसीलिए वो महान है। दुनिया में सबसे ऊंचा, महान, सर्वश्रेष्ठ वो अपनी आत्मा है, और कोई नहीं। प्रकाश आ गया, आप आत्मा का ध्रुव है, तो हमेशा ये दिखाई देता है वापस आत्मा कैसा है। आत्मा तो अपने को, ऐसे तो बहुत गुण है आत्मा गुण का, तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अपने को इतना ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं। क्या कैसे भी करके वहां तक पहुंच जाए तो सब अपने आप मालूम पड़ जाएगा। इसलिए अभी से जानना नहीं है कि कितने कितने गुण हैं, क्योंकि इसमें अपनी बुद्धि का माप निकल जाएगा। अपन गिन भी नहीं सकते हैं, इतने गुण हैं। एक गुरुदेव कभी कभी बताते थे कि चारों ओर आकाश है, क्या खाली जगह जिसको बोलते हैं, क्या ये इसके बाद भी है, इसके बाद भी है खाली जगह तो है ना। कोई झाड़ नहीं है, खेतर नहीं है, डूंगर नहीं है, तो खाली जगह है, लेकिन खाली जगह तो होगा ना। उसका एंड है क्या? किधर भी है नहीं। कहीं भी जाओ तो, कौन से भी डायरेक्शन में जाओ, 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, 4 कोने हैं, ऊपर नीचे। क्या चारों ओर कौन कहीं भी चले जाओ, एंड है क्या? नहीं, क्या एंड नहीं है कोई भी प्रकार। इसका भी एंड नहीं है आत्मा का। तो जितना वो उसके एरिया है, एक पॉइंट पॉइंट पॉइंट, उसका भी एंड नहीं है। ऐसे अनंत विश्व हो जाए ना, अनंत आकाश, तो कितना उसका पॉइंट होगा एरिया? उससे भी अनंत गुण इस आत्मा में गुण है, तो हम तो गिन नहीं सकते, हमारी बुद्धि का माप भी नहीं। महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस करने का जो तरीका है वो लफड़े वाला नहीं है, बहुत इजी है। अपने को आत्मा के दर्शन तक, आत्मा के दर्शन करना है या महसूस करना है, वहां तक पहुंचना है, तो बहुत इजी है। तो उसमें एक गुण काम का है। कौन सा गुण? आत्मा के बहुत सारे गुण में से एक ही गुण काम का है, आपने ज्ञान काम का है। क्योंकि ज्ञान जैसे दूसरे को जानता है, वैसे अपने आप को भी जान सकता है। ज्ञान है वो दिया है, ये प्रकाश है। क्या ज्ञान से जैसे हम 5 इंद्रियों को, विषयों को महसूस कर सकते हैं, इसी प्रकार से ज्ञान से अगर अंतर्मुख होंगे तो हम अपने को ही महसूस कर सकते हैं। हमारे ज्ञान में बहुत सी पदार्थ दिखते हैं, जड़ चेतन बहुत से पदार्थ दिखते हैं, लेकिन उस ज्ञान में एक देखने वाला ज्ञान भी है और दिखने वाला पदार्थ भी है। हमारी नजर कहाँ रहती है? वो दिखता है। अगर ज्ञान के अंदर, उपयोग में, जानने में, अगर हमारी नजर पदार्थ के ऊपर है तो हमको पदार्थ दिखेंगे, और अगर हमारी नजर जानने वाले के ऊपर है तो जानने वाला दिखेगा। तो एक ही गुण काफी है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। शांति चाहिए, दुख से छूटना है तो ज्ञान के सहारे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जान लो बस। और जानते ही जितने भी गुण होंगे उन सबका स्वाद एक साथ अपने को मिलेगा।
जहाँ ज्ञान ज्ञान को देखता है वैसे ही आनंद की धारा बहती है अंदर से, यहाँ तृप्ति हो जाती है, जीव को बहुत बड़ी तृप्ति होती है। ऐसी तृप्ति होती है कि अनंत काल से भीख मांगता है, वो भीख मांगना बंद कर देता है हमेशा के लिए। अभिप्राय पूर्वक की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। अब करना धरना, कुछ पाना, कुछ हासिल करना, यहाँ तक कि मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छूटना है, वो बात भी नहीं रहती। इतनी तृप्ति हो जाती एक बार के दर्शन से, इतना बड़ा काम हो जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ज्ञान ही कारणभूत है। अब 3 गुफा की बात अपनी चली थी तारंगा को, तो ढूंढना कहाँ आत्मा को? ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन कहाँ ढूंढने जाए? तो वो तो पूरा शरीर में व्याप्त है। हाँ, तो कहीं जाना नहीं है। जहाँ हमारा बॉडी है, बाहर का एक खोखा दिखता है, तो बॉडी के साथ एक क्षेत्रावगाम में ये अपनी आत्मा है, एक क्षेत्रावगाम में कैसे है वो भी समझना है। जैसे एक गिलास में पानी भर दिया और उसमें नमक डालोगे 1 चम्मच, तो क्या होगा? पूरा पानी खराब, क्योंकि थोड़े में नमक रहेगा, थोड़े में नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा कि पूरा फैल जाता है। पूरा कर जहाँ जहाँ पानी है वहां नमक हो जाएगा, वो फैल जाता है पूरा। वैसा ही जहाँ जहाँ शरीर है, जितने एरिया में, उतने एरिया में आत्मा एक हो गया है। अभी जैसे दूध और पानी एक साथ में होते हैं, दूध को गर्म करे तो मावा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, या पानी जल के भाप बन करके निकल जाता है, मावा अकेला रह जाता है। इस प्रकार से दूध में जैसे दोनों पदार्थ मावा और पानी दोनों साथ में रहते हैं, उसी प्रकार से ये अपनी आत्मा पूर्व कर्मों के कारण मनुष्य गति के खोखे में कैद है। कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, जैसा खोखा मिला है, जैसे भाव किए थे पहले, वैसा उनको खोखे में कैद है। तो अपने आत्मा को ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये अपना एरिया फिक्स हो गया। एरिया में भी पूरे शरीर में, सर में है या हृदय पे है या नाभि में, ऐसा नहीं है कि इधर चक्र है उधर चक्र है। कोई चक्रों का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पूरा जितना शरीर है उतने पूरे एरिया में आत्मा है। सबूत क्या है उसका? तो अनुभव हो रहा है। सबूत क्या है? कि सबूत यह है कि आप पैर के तलवे में टच करोगे तो मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पता है। तो जहाँ जहाँ शरीर वहां वहां आत्मा, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहाँ जहाँ ज्ञान वहां वहां आत्मा। अब लंबे बाल है तो बाल को पकड़ लेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्या खिंचाव आएगा तो मालूम पड़ेगा। जब तक खिंचाव नहीं है तो बाल में नहीं है आत्मा, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। बाल की जो जड़ है जहाँ, उसको थोड़ा सा बाल को खींचते ही मालूम पड़ जाता है। तो जहाँ मालूम पड़ता है उतना एरिया आत्मा का। नाखून बहुत बड़े हैं तो बड़े हुए पार्ट को काट देंगे तो दर्द नहीं होता है, नाखून को काटते हैं दर्द नहीं होता, तो वहां आत्मा नहीं है। नाखून की जो जड़ है, जहाँ दर्द महसूस होता है, वो वहाँ ज्ञान है, तो वहाँ उतना एरिया आत्मा का। अभी शरीर में तो अलग अलग पार्ट है, जैसे अलग अलग नाम दिए गए। शरीर तो एक है लेकिन नाम दिए गए हैं कि हाथ, पैर, ऐसे। तो लेकिन अंदर में जो ज्ञान है उसका एक ही नाम है, वो अखंड है। उसका कोई अलग अलग हिस्से नहीं है, टुकड़े नहीं है, वो अखंड एक रूप है टोटल। उसका नाम दो, जानने वाला कहो या ज्ञायक कहो या आत्मा कहो, ज्ञान का पिंड कहो, ज्ञान का आईना कहो, वो सब एक ही नाम है। तो अभी तय यह होता है कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहां वहां आत्मा। जितने एरिया में ज्ञान है उतने एरिया में आत्मा है। जानना उसका स्वभाव है। जानने के अंदर 2 कार्य होते हैं, दूसरों को जानना होता है या फिर अपने को जानना होता है। स्व पर प्रकाशक। जैसे दिया है तो जलता हुआ दिए को जानने के लिए दूसरे दिए की जरूरत है क्या? क्योंकि ये जलता हुआ दिया स्वयं अपने को मैं जल रहा हूँ, मैं दिया हूँ बता रहा है। उसको अपनी मौजूदगी को प्रसिद्ध करने के लिए, जाहिर करने के लिए, दियों को ढूंढने के लिए दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। तब भी क्योंकि दिया स्वयं कह रहा है कि मैं जलता हुआ दिया हूँ।
उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं। अपने अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने मौजूदगी को सिद्ध साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या करना जरूरी है? किसका सहारा लेने की जरूरत है? तो उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे जो अपने अंदर में जो ज्ञान एक आत्मा है, जानने देखने वाला, उसको जानने के लिए बाहर किसी साधन की जरूरत नहीं है कि वो भूखा रहेगा तो जानेगा, या माला फेरेगा तो जानेगा, या कोई धर्म क्रिया मतलब पुण्य की क्रिया करेगा तो जानेगा। ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बाह्य साधन की कोई जरूरत नहीं है। इतना पढ़ा लिखा होगा तो ही जानेगा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। या हमारे पास जो ज्ञान है वो कम है और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो जानेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। सदगुरु की भी जरूरत इसलिए है इसके अंदर क्योंकि लकड़ा बहुत उल्टे घुसा के रखा है। बाकी एक्चुअली में सदगुरु की भी जरूरत नहीं है। सदगुरु से फायदा क्या होता है कि मुझे शांति के लिए, अरे आत्मा को जानने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा, ये सब उसने कल्पना में घुसा के रखा है। क्या उपास तो करना ही पड़ेगा, दान तो देना ही पड़ेगा, प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा, भक्ति तो करना पड़ेगा, सत्संग तो करना पड़ेगा, शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा, और दुकान छोड़ देना पड़ेगा, घर बार छोड़ देना पड़ेगा, क्रोधादि भाव नहीं करना पड़ेंगे। ये जो अंदर में बना के रखा है माइंड को, वो सदगुरु उसका निवारण कर देते हैं। वो कोई कंडीशन नहीं है। तो बात आ गई हम नियम में, वो साधन बार अनंत किया तद भी कछुहात, क्योंकि वो तरीका नहीं था। वो सदगुरु बता सकते हैं क्योंकि वो अनुभवी है, तो उनको मालूम है सही तरीका क्या है। और जिसने नहीं देखा है उसको कहीं ना कहीं गलती है, कोई ना कोई कंडीशन माइंड में गलत मान्यता अंदर में घुसी हुई है कि मैं झूठ बोलता हूँ इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, मैं गुस्सा करता हूँ इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, घर बार है, गृहस्थी है, व्यापार धंधा करता हूँ, या शरीर में रोग है, या परिस्थिति अनुकूल नहीं है, या मुझे शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, या मेरे को धर्म कार्य करने के लिए वक्त नहीं मिलता है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पूजा करने का टाइम नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं करता हूँ, उपवास नहीं करता हूँ, माला नहीं पहनता हूँ। वो तो भूसा बढ़ गया नहीं? हाँ, ये सब भूसे हैं। भूसे है। तो भूसे को निकालने के लिए सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु आपको कहेंगे कि सब भूसे हैं, निकाल दो, और तरीका बताएंगे कि कैसे आत्मा को जानना। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए सदगुरु की जरूरत है। एक्चुअल में आत्मा को जानने की सही विधि जानने के लिए सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु ने सब भूसा निकालने को कहा और अपना तरीका बताया, लेकिन फिर उसका अमलीकरण करने के लिए कौन कार्य होगा? सदगुरु के अपना ज्ञान करे, अपना ज्ञान। ताकि बात तो आ गई आप घूम फिर करके कि हमको अपने आत्मा को जानने के लिए दिए को मैं दिया हूँ ऐसा मालूम करने के लिए, बताने के लिए, प्रूव करने के लिए किसी और की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अपने आत्मा को मैं आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा महसूस करने के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी ज्ञान है वो उतना काफी है। सब आधार बुद्धि और सब भूसे निकाल देना है। ये करने से होगा नहीं, ये नहीं करने से होगा, सब निकालना है। करने देने की बात ही नहीं है। दिए को मंत्र बोलना पड़ता है कि मैं दिया हूं साबित करने के लिए, उपास करने पड़ते हैं, किसी की पूजा भक्ति करनी पड़ती है। बस वैसा ही समझ लो, इस आत्मा को सुखी होने के लिए, अपने भगवान को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए, राग द्वेष को खत्म करने के लिए कुछ भी करना नहीं है। वो अपने आप में, अपने ज्ञान में इतनी ताकत है, वो स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान सकता है, अगर उसको जानने की इच्छा है तो। और जानने का कार्य कब बंद हुआ है? कोई भी आत्मा का जानने का कार्य कब बंद होता है? आज दिन भर में कितना घंटा कम हो गया जानने का? तो करंट तो आया गया आया गया, ज्ञान कभी बंद हुआ गया, आया गया हुआ क्या? जानने का काम दोपहर में थोड़ा आराम के सो गए तो बंद हो गया था क्या? आपको बंद हो गया था क्या? स्विच ऑफ होता है कि नहीं होता है उसका कुछ? सोते तो बंद रहता नहीं होता है। नींद आई किसने जाना? नींद अच्छी आई किसने जाना? सपना आया किसने जाना? आराम मिला किसने जाना? थकान दूर हो गई किसने जाना?
वो भी नहीं जाना है। नींद तो आवरण है। नींद क्या है? अपने आप में आवरण है, कसाय भाव है वो। ये कसाय जब ऐसा तीव्र होता है तब जीव को अपने ज्ञान होने पर भी मैं जान रहा हूं इसका पता नहीं चलता है। जानना चालू है तो भी इतना बेभान हो जाता है जीव, तो उसको अपनी अवस्था की सुध-बुध नहीं रहती है। तो अपना जिंदगी का तीसरा हिस्सा तो बेभान अवस्था में जाता है, ऐसा सोने में। मुनि आज नींद नहीं लेते हैं, 24 घंटा जागृत। जंगल में गए तो 24 घंटा जागना, रात को दिन को। उनके लिए रात क्या दिन क्या सब बराबर है। वो एक ही काम है, आत्मा को जानना 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 जानना। उनके चित्त में कभी अंधेरा ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। ज्ञान का दिया जल रहा है बराबर। मुझे ऐसे कोई दिगंबर मुनि है क्या? ऐसे कोई दिगंबर मुनि है अभी तो नहीं, इस प्रकार के नहीं है जैसा शास्त्र में है। ऐसे नहीं, जो पंच परमेष्टि में जिसका स्थान है, ऐसे तो अभी कोई नहीं है। ये मोक्षमा प्रकाशक में तुरनमल जी कहते थे कि पिछले 700 साल में अभी तक ऐसे कोई मुनियाद नहीं हुए हैं, ऐसा बोल रहे थे। गुरुदेव भी में वैसे मुनियाद को मिलने के लिए बहुत यात्राएं की, साउथ की, नॉर्थ की, तीर्थ स्थानों में ज्यादातर रहते हैं, तो वहां भी कोई मिले नहीं उनको। कांजी स्वामी बहुत कोशिश की। वो कहते थे कि अगर मिल जाएंगे उस दिन हम सुनकर छोड़ देंगे, उनके पीछे पीछे चले जाएंगे हम भी, हम उनके दास बनकर के रहेंगे, हमको नहीं चाहिए। ऐसे मिले नहीं। हाँ, लेकिन मिले नहीं कोई। भावना हमेशा ऐसे रहते थे। महाविद्यालय में तो बहुत है, भगवान जहाँ भी आते हैं वहां तो तोले के तोले हैं। तो केवल ज्ञानी भी है, सब है। अब अभी इस वक्त ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं कि कोई महाज्ञानी नहीं मिलते हैं हमारे सामने। ये जिसको देख करके, जिसको शरण में जाकर के हम जल्दी से उद्धार कर सके, ऐसे कोई दिव्य ज्ञानी, महाज्ञानी ऐसे अपनी नजर में नहीं है कोई। वो तो जीव को अगर शुद्ध अंतःकरण नहीं है तो भगवान के पास जाएगा तो वापिस ही आएगा। सब किया है ना इस जीव ने, वो तो जीव के शुद्ध अंतःकरण को डिपेंड करता है। भगवान की वाणी मिलेगी तो क्या करेगा, ज्ञानी की वाणी मिलेगी तो क्या कर लेगा, उसे तो कुछ बेड़ा पार नहीं। जीव स्वयं सुधरना चाहे तो हो सकता, तो अपने ज्ञान गुण जो वर्तमान में है उसके द्वारा अपने प्रभु को देख सकता है। अपने प्रभु को देखने के लिए जो समय चाहिए वो 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। 1 सेकंड का असंख्य भाग करो, उतना समय काफी है। कितनी देर उपयोग अंदर रहना चाहिए अपने आत्मा में, कितनी देर? एक समय। कितना समय छोटा है वो, 1 सेकंड भी नहीं है वो तो। 1 सेकंड का भी असंख्य भाग करो तो इतना टाइम के लिए ही देखना है सिर्फ। जैसे बिजली का झपकारा हो वैसा ही, उतने में तो उसका काम हो जाए, इतना अगर देख लेगा तो। वो ज्ञान भी उसके पास है, तो देखने के बाद में फिर हमेशा वैसे ही। हाँ, फिर हमेशा वो कभी भूलेगा नहीं। एक बार देख लेगा तो मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे अंश मात्र किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की। इतना निर्धार हो जाता है। मुझे सुख बाहर से मिलने वाला नहीं है, मैं ही सुख का भंडार हूँ। यहाँ तक कि मुझे अब मोक्ष भी नहीं चाहिए। इतना देखने मात्र से इतना बड़ा काम हो जाता है, जन्म मरण का ही अंत हो जाता है। कोई अच्छा बुरा नहीं रहता है, राग द्वेष से ही खत्म हो जाते हैं अभिप्राय के पूरे, कुछ चाहिए ही नहीं ना। समस्त प्रकार की इच्छाओं का नाश हो जाता है एक दर्शन मात्र से। स्वयं के परमात्मा का इतना सा दर्शन करने की इतना बड़ा फल मिलता है। अब वो नरक में जाए तो भी सुखी रहेगा, स्वर्ग में जाएगा तो भी फंसेगा नहीं संयोगों में, वहां भी साधना चालू रहेगी। नहीं तो स्वर्ग में तो डूबना निश्चित है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग में तो डूबना निश्चित है, क्योंकि वहां तो भोग विलास के साधन ही बहुत है। जितना भोगेगा उतना नया कर्म बांध करके दुखी हो जाएगा भविष्य के लिए। लेकिन वहां भी उसको ये आत्मज्ञान बचाएगा। और समय दृष्टि देव होते हैं। समय दृष्टि वैमानिक देव में जाते हैं, बचे रहते हैं वो। नहीं तो स्वर्ग में तो बचना ही मुश्किल है, इतने वैभव है कि पूछो नहीं, इतने फंसे बिना नहीं रहे। लेकिन वहां भी अपने आप को सलामत रखते हैं ये जी। ये सब इसके एक समय की
आत्मज्ञान के इतने बड़ा फायदा होता है, वो दुखता ही नहीं है। और उसके लिए इस शरीर में ही हमारा आत्मा है, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो अपने पास है, ज्ञान अपने पास है। अच्छा, वो ज्ञान का व्यापार निरंतर चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है, नींद में भी बंद नहीं होता है, अभी भी चालू है जानने का। इसमें उस ज्ञान के द्वारा हमारा उपयोग बाहर लगा हुआ है समझने में। जो प्रश्न हम किए उसका क्या उत्तर मिल रहा है, वो समझने में हमारा उपयोग अभी खर्च हो रहा है। हमारा ध्यान इधर है, समझने में। तो ज्ञान का व्यापार निरंतर चालू है। और बाहर जानता है कि अंदर जानता है, बस उतना है हिसाब किताब। जानने वाले को जान रहा है कि जानने में जो आता है उसको जान रहा है। जानने वाले को जान, वो जान सकता है, जानना है तो। आईने को देखना है तो आईने को देखें, और आईने में जो प्रतिबिंब पड़े उसको देखना है तो उसको देखें। तो प्रतिबिंब को देखना वो दृष्टि बाहर चले गई, और आईने को देखना वो अंदर चले गए। ऐसे ही उसी ज्ञान के द्वारा अपने आप को, मतलब जानने वाले को देखना है, मैं आईना हूं ऐसा तो देख सकता है। और जो पदार्थ दिखते हैं, जो आवाज सुनने में आती है, या जो कुछ भी महसूस होता है, ठंडी गर्मी आदि, उसका ज्ञान होता है। वहां नजर लगाना तो, वो प्रतिबिंब में नजर लगाना तो फिर अपने ज्ञान को नहीं देख पाता है। दो टाइम में, एक टाइम में एक ही को जान सकता है। दो काम इस आदमी को, बाहर को भी, गर्मी को भी जाने और आत्मा को जानने वाले को जाने, ऐसा नहीं होगा। या शब्द भी सुने और आत्मा को जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। या मन में कोई दूसरा काम पेंडिंग रखा हो और उसका बार बार विचार आता हो और आत्मा को जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो आंख तो बंद कर देवे और कान से सुनना बंद कर देवे और खाना पीना बंद कर दे, लेकिन ठंडी गर्मी वाला या कोई आवाज जोर से आ जाए, वो इसमें तो उपयोग हमारा बाहर जाता ही है। हाँ, तो उपयोग अंदर में ही रखना है। उपयोग दोनों बाजू काम करेगा, लेकिन हमको एक ही जगह, एक में एक को ही देखना है, उतना हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा होता है हम कोई काम में लीन हो जाते हैं तो कोई बुलाता है तो हमको आवाज सुनाई देता नहीं है, इसका मतलब क्या, हमारा उपयोग एक ही जगह पे अच्छा टिक गया है। ऐसा यहाँ करना है कि ऐसा वो अंदर में प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि उपयोग बाहर निकले ही नहीं, ऐसा जम जावे अंदर में कि बाहर कोई पुकारे तो भी आवाज नहीं आवे, ठंडी गर्मी महसूस ना हो, आवाज आए तो भी डिस्टर्ब ना हो। इस प्रकार से केंद्रित, अपने जानने वाले के ऊपर केंद्रित हो जाए, और ऐसा प्रयास करते करते एक सेकंड के लिए अगर झलक मिल जाए अंदर की, तो बेड़ा पार हो जाए। वो हमारे पास ताकत है, लेकिन इतने प्रमादी हैं कि जिसके कोई हद नहीं है। खाने पीने का समय मिलता है, नींद लेने का समय मिलता है, व्यापार धंधा करने का समय मिलता है, तरह तरह की बातें करने को समय मिलता है, अपने प्रभु को देखने के लिए समय भी नहीं है उसके बाद। न कोशिश है, न देखने की सही विधि जानता है। नहीं, अब ये सोल्यूशन आप देते, सोल्यूशन प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन देते, सोल्यूशन को पूरा यथाशक्ति और पूरा अपने दिल से, वो सोल्यूशन को अपन दिल में क्यों नहीं उतारते और करते क्यों? तो अपने को प्रमाद हो रहा है, स्वच्छंद हो रहा है, कि शुद्ध अंतःकरण की भावना नहीं है, क्या है वो देख लो। की बात सुनना ऐसा बोलते हैं, लेकिन करते उल्टा है, क्यों? तो 4 प्रकार की गलती हो सकती है हमारे से। इसमें हम अपना आग्रह नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो पहला नंबर है। क्या आप बोलते हो सही हो, लेकिन मैं अपनी बात तो नहीं छोड़ूंगा। अपनी हद, अपनी जिद, अपने जो सोच के रखा है, जो ऑलरेडी प्लान करके रखा है। आप कहते हो कि इससे हमारा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हमको यही करना है, हमने पहले से निर्धार कर लिया है। ये अपना मिथ्या आग्रह इतना दृढ़ कर लिया है कि सामने वाला अपने हित की बात कर रहा है तो भी मानने, हाँ बोलता है लेकिन वो करता नहीं। ये अपना आग्रह है एक प्रकार का, वो छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरा रहता है, दूसरा जो गलती है, अपना अपन कहाँ खड़े हैं वो देख लेना। आग्रह है कि दूसरे नंबर की गलती स्वच्छंद है। स्वच्छंद में क्या होता है कि आपकी बात सही है,
लेकिन मैं अपनी मर्जी मुझे भी चलना चाहता हूँ, आज्ञा उठाने को तैयार नहीं। नुकसान हो रहा है मालूम है हमको, लेकिन हमको अपनी मर्जी से ही चलना है। इसका नाम है स्वच्छंद। पहले में तो गुरु की बात दिमाग में ही नहीं बैठती है, अपने आग्रह के कारण, अपनी जिद के कारण बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इससे मेरा हित होगा। सेकंड में हित लगता है और अपना नुकसान बात होता है, फिर भी हमको चलना तो वही है। हमारा जो परिणाम उनको चेंज नहीं करना है, उसका नाम है स्वच्छंद। तीसरी बात है कि हम गलती कर रहे हैं, हमको गलती नहीं करना है, आप जैसा बोले वैसा ही करना है, लेकिन आज नहीं कल। क्या हमेशा हो हाँ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, आज नगद कल उधार वाली बात। एक बोर्ड लगा दिया है, हाँ हमको आपकी आज्ञा पे ही चलना है, इसके बिना हमारा उद्धार नहीं है। जब हम अपनी आज्ञा पे चलेंगे तो ही सुधरेंगे, और हमको चलना ही है। बस फर्क कितना है, आज नहीं कल, 1 घंटे के बाद, कल वाली कल कभी आता नहीं, 1 घंटा बाद में वो भी नहीं आता है कभी। ऐसे करते करते जिंदगी में निकल जाती है। इसका नाम है प्रमाद। ये प्रमाद के कारण में जीव यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसका अमलीकरण नहीं करता है। और चौथा है जो बहुत डेंजरस है, वो इंद्रिय विषयों की अपेक्षा, खाने में, पीने में, ठंडी गर्मी में, या कोई कान में आवाज घुस जाती है, ये सब हमको रोकते हैं। इंद्रिय विषयों की अपेक्षा हमारा ये ख्याल है कि हमको पेट भरा हुआ रहना चाहिए, भूख नहीं होना चाहिए, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, और निहार नहीं होना, ठंडी गर्मी नहीं पड़ना, सब इस प्रकार की सुविधा होना, कान में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, आवाज नहीं आना किसी का, ये सब हमारी अपेक्षा रहती है। तो हम आत्मा को देखने बैठते हैं, उसमें वो अपेक्षाएं हमारी बाधा है। सब होगा, वो बात डालती और सब कोई बाधा डालता नहीं है, तेरा उपयोग बढ़ा जाता है, तेरी गलती है। कोई जोर से दरवाजा खटखटाया, वो बाधा रूप नहीं है, तेरा उपयोग वहां गया, वो बाधा रूप। तुम ऐसी अपेक्षा ही मत रखो कोई मुझे हैरान नहीं करे, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, ठंडी ना पड़े, गर्मी ना पड़े, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, ऐसे सब इंद्रिय विषयों की अपेक्षा वो गलती। अब ये 4 कारण में से कौन सी बात है हम क्यों ज्ञानी की आज्ञा नहीं उठा सकते हैं? हमारी जिद है, हमारा स्वच्छंद है, हमारा प्रमाद है, कि अपेक्षा है इंद्रिय विषयों की, कोई ना कोई आग्रह है। और 2 कारण और भी है, वो नहीं है तो भी कमी रहती है। अपूर्व भक्ति नहीं है और एक निष्ठा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। संपूर्ण सरेंडरशिप, निष्कामता से, कोई भी आशा रखे बिना, अनकंडीशनल सरेंडरशिप, पूर्ण विश्वास और पूर्ण भक्ति, पूर्ण उपकार बुद्धि आए सदगुरु के ऊपर, ये जरूरी है। और एक निष्ठा जरूरी है, अपनी लगन कार्य के प्रति। कहा देख ही लेना है आत्मा को, सब 1 सेकंड के अंदर देख सकते हैं। कितनी बार देख सकते हैं 1 सेकंड के अंदर? चाहे तो 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, कितनी बार देख सकते हैं? 1 सेकंड में कितनी बार देख सकता है? 1 सेकंड का असंख्य हिस्से में एक समय होता है, उतना काफी है। वो हिसाब से देखे तो 1 सेकंड में हम कितनी बार देख सकते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? असंख्य बार देख सकते हैं। जो सिद्ध भगवान जो है अपने आत्मा को निरंतर देखते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में असंख्य समय होते हैं, एक समय भी मिस नहीं करते हैं। क्या सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा अपने आत्मा को देखे बिना 1 सेकंड का असंख्य समय में से एक समय भी मिस नहीं करते हैं। आप देखो कितनी ताकत है। दुनिया मिस कर लेते हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो श्रावक ज्यादा मिस करते हैं, ज्ञानी और भी ज्यादा मिस करते हैं। हम उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ भावना ही होती है देखने की। बाकी हकीकत में देखा जाए तो अपने जैसा सिद्ध भगवान, जैसे हम है वैसे, जैसे वो है वैसे हम है, दोनों की ताकत बराबर है। लेकिन वो 1 सेकंड में असंख्य बार
अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। और हम समय को, सेकंडों को, मिनटों को, घंटों को और दिनों को और सालों और सालों को कैसे बर्बाद करते हैं और कितने किस प्रकार से दुखी होते हैं वो देख लो। जिंदगी गंवा देते हैं, अनंत जिंदगी गई है पहले ऐसे। सर्वजीव से सिद्ध समकार, लेकिन शक्ति से, लेकिन व्यक्ति में क्या है, किसकी ताकत ज्यादा है कि हम समझते ही नहीं अपने स्वरूप को, शक्ति को, तो हम बर्बाद हो जाते हैं। और सिद्ध भगवान समझते हैं तो सिद्ध भगवान बने रहते हैं। हम सिद्ध भगवान जैसे हैं ऐसा समझेंगे तो हम भी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। हमारे पास भी वो ताकत है, हम 1 सेकंड में असंख्य बार आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन 1 सेकंड में क्या हमारे कितना समय बर्बाद करते हैं। और फिर भी प्रश्न नहीं होते हैं, इतना गलत कार्य कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद होती जा रही है और हमको तकलीफ नहीं हो रही। इनको बर्बादी से कैसे बचाना, क्यों ये प्रश्न नहीं होता है। हम निरंतर आत्मा में क्यों लीन नहीं रहते हैं, क्यों हमारा उपयोग वहां वहां भटकते रहता है। उपयोग को अंदर रखने का क्या उपाय है, क्या करें हम। अभी क्या है, भावना नहीं है इसका कारण, इसलिए प्रश्न भी नहीं है। तो ये प्रश्न तो हर एक को है, हर एक को ये प्रश्न करना है कि सिद्ध भगवान जैसे हैं, सिद्ध भगवान एक समय भी मिस नहीं करते हैं और एक एक समय में अनंत आनंद, संपूर्ण आनंद भोगते हैं। हम उनके जैसे हैं तो हमारा ऐसा हाल क्यों नहीं है। सिद्ध भगवान की बात छोड़ो, मुनिराज जैसे ही भाव क्यों नहीं है, दिन में 1000 बार क्यों नहीं कर सकते अनुभव। श्रावक के जैसा 15 दिन में अनुभव क्यों नहीं होता है निरंतर। क्या और प्रश्न तो है। ज्ञानी है तो फिर हमारे में जीवन में ऐसा जीवन की मलिनता क्यों है। अगर हम आगे बढ़े हैं तो इतनी मलिनता क्यों है, राग द्वेष इतने सारे क्यों है, इतने सारे आग्रह क्यों है। ये प्रश्न नहीं है जिंदगी के। इतने सारे तो प्रॉब्लम है ही है हमारे, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते। जैसे किसी को आगे बढ़ना ही नहीं है, किसी को जिंदगी बचाना ही नहीं है। तो ईमानदारी क्यों नहीं आती, इतनी ईमानदारी जो आना चाहिए। जो अपने वर्तमान योग्यता का भान नहीं है, कितना नुकसान वो जीव कर रहा है उसका पता नहीं। आंख बंद करके व्यापार करता है, नफा नुकसान नहीं देखता है, चाहे जैसे भाव में कर लेता है और चाहे जैसे भाव में बेच देता है। उसको कोई हिसाब किताब कोटिंग करनी है तो क्या होगा, तो क्या होगा। सामने वाला कैश दे रहा है तो और अब जब मैं ऐसा दाम पे फिक्स कर लिया कि उसमें उसको घर में भी उससे ज्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कभी कभी, नुकसान करके नहीं बेचता है, फिर पछतावा करने से क्या फायदा। ऐसा ही वो हर वक्त अपने नुकसान फायदे को बैलेंस शीट नहीं निकालता है। कदम कदम पे जागृति रहनी चाहिए, एक एक समय का अलग अलग हिसाब होना चाहिए कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। क्या ऐसा किसी के कोई इतना बड़ा धंधे वाला है, बहुत धंधा हो रहा है समझो, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं, बहुत सारी लाइन है, कि रोज स्टॉक गिनेगा क्या, स्टॉक टैली करेगा क्या, बताइए क्या करेगा वो। ये पॉसिबल है क्या ये चीज। इसके बदले वो क्या करेगा, आज कितना माल बेचा है, उसकी कॉस्टिंग क्या थी, कितने दाम में बेचा है, उसका प्रॉफिट निकाल सकता है, इस पर से अंदाजा बना सकता है वो। परफेक्ट वो भले ही साल में एक बार करे, पूरा स्टॉक निकाले तो, लेकिन रोज का रोज जो हिसाब किताब है खर्च का और प्रॉफिट का, वो तो सेल के ऊपर से बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ये चीज हमने 200 रुपए में बेची, लेकिन हमको आई थी कितने में वो देख लेता है। आज का इतना धंधा हुआ, आज 10-15 एंट्री हुई, इसका इतना इतना प्रॉफिट अलग अलग निकाल करके फाइनल कर सकता है कि आज इतना प्रॉफिट मिला। ऐसा करके हफ्ते भर का टोटल मार ले, ऐसा करते करते महीने भर का टोटल मारा तो महीने में इतना मिला, इतना खर्चा गया, बाकी इतना रहा। हर पल हर वक्त वो स्टॉक गिनने की उसको जरूरत नहीं है, रोज का रोज, तो वो हैरान हो जाए। इसी प्रकार से आत्मार्थी जीव को एक एक पल का हिसाब जब का जब ही होना चाहिए। नुकसान क्या के फायदा किया, नुकसान क्या के फायदा किया। अगर वो ऐसी जागृति रखेगा तो इसके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, वो मौन हो जाएगा, आलतू फालतू बात करने का नहीं रहता है। और ऐसे अगर कोई जीव यहाँ रहे तो बहुत मजा आ जाए, क्यों, एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगी।
गुरु जी कभी कभी हर्ष की वजह से जो है हाँ थोड़ा सा जो अंदर से कुछ आनंद मिला ये हो तो उसकी वजह से भी अटक जाता है जी। वो तो तृप्ति हो जाती है, अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो बात चल रही थी, कैपेसिटी कम है इसलिए थोड़ा मिल जाता तो संतोष आ जाता है। अंदर में बहुत है लेकिन इसका पेट छोटा है, अभी इसकी डिमांड कम है तो थोड़े से ही संतोष आ जाता है। इसके ज्ञान में इतना अभी डेवलपमेंट नहीं है कि वो जितना दुख है उसका वो महसूस कर सके बराबर। दुख ज्यादा महसूस करेगा तो फिर वो डिमांड बढ़ जाएगी, उसके अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना जितना आगे बढ़ेगा उतना दुख ज्यादा बढ़ेगा। अवस्था को देखेगा, कंपेयर करेगा सिद्ध भगवान के साथ या मुनिराज के साथ, तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जैसे मुनिराज कहते हैं कि बंसी के वतना मत में आता है कि अंदर में तो अक्षय पात्र है, आनंद का घड़ा है, वो कैसा है? अक्षय पात्र। और हम ध्यान करते हैं दिन में हजारों बार, लेकिन हमको तो बूंद बूंद मिलता है। कितना मिलता है? आत्मा तो अमृत का सागर अक्षय पात्र है, और हम दिन में हजारों बार ध्यान करते हैं तो हमको पूरा सागर नहीं मिलता है। कितना मिलता है? उसमें से एक एक बूंद बूंद मिलता है, तो हमको तृप्ति नहीं होती है। क्या? हमको तो पूरा का पूरा चाहिए, हमको ये थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। हमको तो जल्दी से केवल ज्ञान कर लेना है, पूर्ण वितराग हो जाना है ताकि हमको पूरा मिले। वो प्रमाद नहीं करते हैं बिल्कुल। जब कोई परिग्रह नहीं, कोई उपाधि नहीं है, फिर भी दिन रात जागना होता है आत्मा के ध्यान में। कितनी जागृति है, कितना पुरुषार्थ है मुनिनाथ को, जबरदस्त पुरुषार्थ है। तीन कसाई की चौकड़ी है लेकिन शांति से नहीं बैठे हैं कि नहीं अभी मेरा मैक्सिमम तो पूरा क्लियर हो गया है ना, अब क्या है, अभी तो मामूली संतुलन कसाई है ना, क्या फर्क है, वो निकाल जाएगा, हम कैसा भी कर लेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे। ऐसा नहीं, आज ही निकालना है हमको। उनको आज ही केवल ज्ञान चाहिए, इसी क्षण केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं मुनिराज। इतना फोर्स, इतना संवेग, ऐसी भावना अंदर में कहाँ उठ रही है हमारी। तो डिमांड होगा वो उतना ले सकोगे कि डिमांड थोड़ी है और ज्यादा मिलेगा? क्या डिमांड पूरी हो जाएगी अपने आप वो फुर्सत टूट जाता है। हाँ, डिमांड पूरी हो जाती है तो अपने आप फुर्सत टूट जाता है। हाँ, क्योंकि डिमांड ही थोड़ी थी। क्या हम बैग में लेके ही 5,000 रुपए गए थे तो आया कितना सोना? वहां दुकान में तो बहुत था, करोड़ों का सोना था। हम कितना लेके गए? तो उतना ही मिलता है, जितनी हमारी भावना है उतना ही हमारा पुरुषार्थ है। उतना मिल गया तो वापिस घर पे आ गए, बैठे रहेगा आराम से। हम कमजोर हैं, क्या करें फिर? इसका तो कोई इलाज नहीं है। हमारी भावना में कमी रह करके फिर हम पूरा क्यों नहीं मिलता है? भैया तुम कीमत ही इतनी चुकाते हो तो क्या करेंगे? जितना चुकाते हो उतना मिलता है, जितनी तुम्हारी प्यास रहती है उतना सामने से मिलता है। इसलिए कभी भी जो है सिद्ध भगवान के साथ अपना जो अंदर का जो ताकत है उसके साथ कंपेयर करते रहना, अवलोकन करते हैं अपनी पोजीशन, उससे मालूम पड़ता है कि हम लोग का डिमांड क्यों कम कर, बहुत कम है, इसलिए कम ही मिलता है। जितनी करोगे इतना अंदर में तो कभी मना नहीं करता है, आप लेने की ताकत बढ़ाओ। इसलिए क्या कहा गुरुदेव ने 145 में आज अध्यात्म गंगा में कि जीव को वर्तमान पर्याय की योग्यता को देखनी चाहिए या फिर द्रव्य का त्रिकाली सामर्थ्य देखना चाहिए। फल को तो देखना ही नहीं। हर वक्त क्या करना है? हमको अधूरा मिला है तो भाई क्यों अधूरा मिला? तो हमकी वर्तमान योग्यता को देखो, अपनी वर्तमान अवस्था की कमी, योग्यता में जो कमी है उसको महसूस करो। पर्याय को ऐसा देखना है और द्रव्य को कैसे देखना है? उसके त्रिकाली सामर्थ्य को देखना है। बस दो ही चीज देखना है, तीसरी चीज नहीं देखनी है। अपने पर्याय से आगे जाना नहीं, दूसरे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। कैपेसिटी बढ़ाने कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, कंपेयर भगवान से कंपेयर करना। भगवान को पूर्ण शांति है, हमको इतनी शांति है क्या? क्यों नहीं? हम प्रयास नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते।
आया में पानी है। क्या होता है, लोन लेके जाते हैं, क्या ब्याज बढ़ते जाता है। फिर ऐसा नौबत आता है, हिसाब किताब बराबर नहीं रखा तो ब्याज चुकाने के लिए लोन लेनी पड़ेगी क्या। ये हाल आ जाता है पूरा। उसका मतलब क्या है कि वो अंदर है, बिल्कुल डेप्थ हो गया, फंस गया उस जाल में। इसलिए वर्तमान नहीं सुधारता है। हाँ सुधार लेंगे और नुकसान हर पल में करते जाता है, जागरूक नहीं रहता है। उसका तो थोड़ा क्या उसका है। तो एक बार वो लिमिट को क्रॉस कर लेगा ना नुकसान की, फिर नुकसान भरपाई करना मुश्किल है उसके लिए। वो तो गया काम से, खड्डे में ही गया वो। ओवर लिमिट कुछ हद तक नुकसान बता होता है। प्रॉब्लम भी और एक ये हो सकता है कि अभी वो वर्तमान की क्षण को ऐसा गंवा रहा पुरुषार्थ किए बिना, तो खड्डा जो है सो वो भरते जा रहा पूरा। क्या खड्डा भरते जा रहा है। वापस उसको जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा जिसको जो भी अपने रघु को लेना पड़ेगा, वापस वो पूरा खड्डा तो मतलब जो मलिनता भर गई अंदर में, कितना रिवर्स गया है, रिवर्स गया उतना वापस आना, रिवर्स उसके बाद चालू होगा वापस से। जैसा एक आदमी ने ऐसा नियम बनाया कि अब बहुत हो गया, बहुत प्रमाद कर लिया। अब आज तो गुरुदेव का समाधि है, उनके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ रोज आधा घंटा कंपलसरी पढ़ूंगा शास्त्र। क्या थोड़ा दिन तो बराबर नियम चला उसका, एक हफ्ता दो हफ्ता। बाद में क्या किया, वो टाइम नहीं मिला तो कल डबल पढ़ लूंगा, 1 घंटा पढ़ लूंगा। ऐसा करके वो फिसलना शुरू हुआ वहां पर। क्या मतलब तो एक बार कल पे डाल दिया तो फिनिश हो गया। फिर ऐसा करके 2 दिन मिस हुआ तो नहीं, परसों 1.5 घंटा पढ़ लूंगा, कल 3 दिन का साथ में पढ़ लूंगा। परसों इतना आ रहा है ना, पूरा दिन पढ़ लूंगा। यहाँ 10-15 दिन का साथ में पढ़ लेता हूँ पूरा। ऐसा करते करते जब ऐसा उसका गया, इतना गैप हो गया कि वो महीना भर पढ़े तो भी पूरा नहीं होगा। महीना भर लगातार पढ़े ना तो भी पूरा नहीं होगा। ये क्या है, वीरात्मा का स्वरूप है, खर्चा चढ़ते हैं। करते रहता है। इसीलिए महावीर के बोध का पात्र कौन, कृपालु ने 105 में लिखा है, उपयोग थी एक पढ़ पढ़ना। हर समय में इतना जागरूक रहना कि अपना नफा नुकसान फौरन निकालना, कि हमारा उपयोग अंदर है कि बाहर है। जानने वाले को देख रहा है कि पदार्थों को देख रहा है, उतना लेखा जोखा तो निरंतर रहना है। कल बोले पंकज क्या बोले थे, व्यवहार का भान नहीं किसको, कुछ बोले ना पंकज भाई आप, जिन्हें व्यवहार में भान नहीं। क्या बात है, आणि क्या बात करें बिन समझी ना कर दिखा तो आमा का तो आमा। इसी तो ज्ञान से निर्णय लेना और बुद्धि से निर्णय लेना। हाँ फर्क है वो। ज्ञान में तो स्वयं इन्वॉल्व होता है, बुद्धि में तो बुद्धि स्वयं कर दी, रुचि बाहर पड़ जाती है किधर भी 5 इंद्रियों के विषयों में, बैकग्राउंड के अंदर। और ऊपर से बुद्धि से ऐसा धार्मिक निर्णय लेता है, आत्मा का कल्याण करना है, वो करना है, ये करना है, रुचि बाहर पड़ी रहती है। जैसे गलत काम कर रहा है, इतने में कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो क्या करता है, अंदर में पूरा ठीक ठाक कर लेता है, ऊपर से वो ऐसा कि कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा हो जाता है, अंदर में भाव पड़े रहते हैं, बाहर से अच्छा रहता है। उस जीव को कैसा मालूम पड़ना कि वो निर्णय गलत है उसका। अगर सही निर्णय होगा तो जागृति रहेगी, हर पल की जागृति बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। बाह्य पदार्थ में 5 इंद्रियों के विषयों में उदासीनता बढ़ जाएगी, आग्रह छूट जाएंगे, बहुत सारे इतने आग्रह छूट जाएंगे, अंतर स्थिरता बढ़ेगी, सत्संग रुचेगा। ऐसा सत्संग में भी नींद लेगा। फिर बुद्धि से निर्णय लिया तो उसका काम नहीं, अवलोकन से, ज्ञान का व्यापार से ही काम करना है। चेकिंग पॉइंट तो है, ताला मिला सकता है। तो संसार के भी कोई भी डिसीजन लेता हूँ, उसमें वो अभी कोई डिसीजन लेने का है तो निर्णय करना है कि बुद्धि से निर्णय करा और ज्ञान से निर्णय करा। अभी गुरु की आज्ञा लेके नहीं करा और अपने खुद बलबूते पे करा, तो वो जीव को कैसा चेक करना कि वो टाइम पे जो डिसीजन ले रहा, और कोई भी डिसीजन हो हमारे या शांति रहेंगी, हमारे आत्म कल्याण के रास्ते में उल्टा हो, ऐसा तो डिसीजन नहीं है, वो चेक कर लेना। तो हमको आत्म कल्याण करना है तो उसको रोकने वाला तो डिसीजन नहीं है, वो चेक कर लेना। बुद्धि से डिसीजन लेने के बाद अशांति रहेंगी उसकी। हाँ तो गलत बाद में होंगी, नुकसान तो हो जाएंगे।
पहले ही उसको अवलोकन से ही डिसीजन लेना है, अपना लाभ नुकसान देखते हुए ही काम करना है। वो भी काम करते करते जागृति में रहकर काम करेगा तो ठीक रहेगा। तो उसका साइन क्या है, सिम्टम क्या है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, उसको भी चेकिंग कैसा करता है? नहीं, वो जागृति में रहकर करेगा, जागृति में रहकर के अगर कोई डिसीजन लेता है तो सही डिसीजन होता है। वर्तमान की जागृति में करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ कंफ्यूज भी हो सकता है सही है नहीं। और कंफ्यूज होगा तो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है। जागृति का फायदा तो है ही है। वहाँ कभी कभी जागृति में ये करना कि वो करना डिसीजन नहीं लेता है तो कोई बात नहीं। नुकसान तो जागृति में नहीं रहना वो नुकसान है, और जागृति में रहना वो फायदा है। डिसीजन नहीं लिया हो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, जागृति में रहा हो तो फायदा हुआ ही हुआ। जागृति स्वयं फायदा है, तो वो तो फायदा हो ही गया उसको। ऐसी सिचुएशन को तो वो अवॉइड ही करता है कि जिसमें चॉइस करना पड़े, वो अवॉइड हो ही जाती है अपने आप। या फिर एक्सेप्ट करना है, एडजस्ट करना है, चॉइस तो करना नहीं है। चॉइस वाली सिचुएशन अच्छी नहीं है, या एक्सेप्ट करना या एडजस्ट करना, चला लेने। चॉइस वाली बात तो नहीं जमेगी। जागृति में होगा तो चॉइस टूट जाएगी, तो अच्छा ही है, उसके लिए फायदा ही है। चॉइस में मथा फिर जाता है, अपन नहीं फ्री लेने गए तो क्या हाल होगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, ये लेना कि वो लेना, आखिर बिना लिए ही वापिस। आखिर में इतना घंटा गए, तुम बोलो वो लेके आते हैं, हमको नहीं मालूम, ऐसा यहाँ इतना तक हो गया, ये वो नहीं चलता है। चॉइस खत्म हो जाती है। चॉइस लेना क्या, कभी अपने को तो जिसके लिए लेना अपन वो सोचना का नहीं है, उसके ऊपर छोड़ देना है, ऐसा होगा। फिर भी नहीं होगा वो मामला, भरोसा नहीं आता हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं। लेकिन जागृति थी हमारी, पसंद नहीं आता था ये सब चॉइस करना, बोझा लगता था। आ गए वापिस, बोझा लगा तो बात क्या, आ गए, नहीं करना है, रहना ही नहीं है, अब कंटाल गए। हैरान हो गए सब लोग, क्या बात है, आधा पौना घंटा बैग में करके आ गए वापिस। नहीं होता है, बहुत टेंशन बढ़ता है ये जागृति के कारण। जागृति जितनी बढ़ेगी संसार के विषय में वो फेल होते जाएगा। इसके बावजूद भी वो प्रतिकूल हो जाएगा, परिस्थिति ऐसा नहीं है, वो तो पुण्य के अधीन है, पुण्य पाप के अधीन। पुण्य होगा तो ऐसा बेवकूफ तो संसार के निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो भी सुखी मजे में रहेंगे। पुण्य की जरूरत है। संसार की सुविधा पाने के लिए हमारी होशियारी की, अकल की कोई जरूरत नहीं। क्या हो तो अपने हम सही निर्णय लेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। इतना पूरा देखते हुए पुण्य होगा तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना सब देखेगा तो फिर संयोग की अनुकूलता तो पुण्य से मिलती है, बुद्धि से, होशियारी से, अपने डिसीजन मेकिंग से नहीं होती है। अच्छे के डिसीजन बदलना पड़ते हैं, अपनी बात नहीं है वो अनुभव से चेक करना है, सब बात है। हम जो डिसीजन लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा का वैसा हो गया था। अभी मतलब ये चीज मतलब क्लिक हुई पुण्य की वजह क्या फोन आया था यार। अभी मैं यही सॉल्यूशन अपनाया। क्या उस रीडिंग चल रही थी तो मैं बोला कुछ भी नहीं करना है, वन वर्ड में आंसर दे देने का है, जो भी हुआ कोई माथामारी नहीं करना है यहाँ पे आने के बाद। तो पुण्य में बोले अपने आप छोड़ दिया, बोले आ रहे तो ही मजे में रहोगे, नहीं तो सौदा फेल होता है, तो दुखी कम नहीं मिलता है इतना। थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा बोलता तो अच्छा होता था, ये सब विकल्प चालू हो जाते हैं। ये तो बहुत हैरान हो जा रही है हमको, ये देखा तो बहुत परेशानी वाला मामला है। क्या बहुत टेंशन वाला मामला है ये तो। अगर आप धर्म का सहारा नहीं है तो मर जाओ। धर्म का सहारा नहीं होगा तो ये बिजनेस सबसे खतरनाक है। संकल्प विकल्प वाला मर जाता है आदमी, आन बान शान में मर जाता है वो जीवन। धर्म का सहारा नहीं। अब तो वो दोपहर बात चली ना, अपना हित करना है तो नहीं कर सकता है, हित को रोकना है तो रोक नहीं सकता है। ऐसा भाव किया तो भी मरा,
इतना भी नहीं करना है कि मेरे को हित नहीं करना है या हित करना है, ऐसा भी नहीं कर सकता वो। चाहे तो ना सब कुछ अपने डिमांड रखेगा उतना मिलता है। सब कुछ ओपन अप करना चाहे तो ओपन अप करना ही नहीं चाह रहा कुछ, तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? तो सवाल है, तो क्या सवाल? परिणाम खराब चल रहा मालूम है, खुद से सुधरने वाले है ही नहीं, भगवान के प्रत्यक्ष मौजूद है नहीं। गुरु है, गुरु के सामने ओपन अप करके अपनी परिस्थिति का जो भी अपनी खुद की परिस्थिति हो बता करके ओपन अप करके आगे बढ़ सकता, टेंशन फ्री हो सकता, टेंशन फ्री हो करके आगे बढ़ सकता। देखा जोगा तो कर सकता है वो, इतना तो ज्ञान उसके पास है कि वो सही चल रहा है। दिमाग में कि करो ही करो, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। इच्छा हो तो करे, नहीं तो रहे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,